नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल। चलो देखो कैसे संसार दुनिया में जो है मोह माया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तुम मान लिया कि इम्पॉसिबल है तो है, अगर तुम मान लिया कि जी पॉसिबल है तो कोई रोक नहीं सकता है, सब चीज़ पॉसिबल है, तुम कुछ भी कर सकता है जो तुम सोच सकता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या था, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में था ग्रुप्स कंटेन अल्कलाइन मेटल्स आर। उसके बाद ऑप्शन में आपका था 1A, बी में आपका था 2A, सी में आपका था 3A और आपका डी में बाबू था 4A। अब क्या बताए थे रे, हम जब पढ़ा रहे थे पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने सिखाए थे फिंगर टिप्स पर, उस समय क्या सिखाए थे कि ग्रुप नंबर 1 को 1A बोलते हैं और ग्रुप नंबर 2 को 2A बोलते हैं। बताए थे एस और पी ब्लॉक को सब ग्रुप ए में डिवाइड किया गया है, डी ब्लॉक को बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पीरियोडिक टेबल में सिखा चुके हैं, अगर नहीं जानता है तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। उसके बाद बता भी दिए थे कि जो ग्रुप नंबर 1 है बाबू, इसको बोलते हैं एल्कली मेटल और ग्रुप नंबर 2 में जो है बाबू इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। बता चुके थे, एकदम पूरा प्यार से समझाए थे रे नुनुएन तेरे। तो क्या हुआ था यहाँ देखो क्या पूछा है कि कंटेन अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ मिलता है देखो वहाँ ग्रुप नंबर 2A में। तो देखो यहाँ 2A कहाँ है, यहाँ आता है, आंसर बाबू होगा आपका बी। समझ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है द एलिमेंट विथ एटॉमिक वेट 14 इज। इसका ऑप्शन है ए नंबर में ऑक्सीजन और बी नंबर में है आपका जी बोरॉन और सी नंबर में है आपका जी नाइट्रोजन और आपका डी नंबर में है जी आपका कार्बन है आपका। आप पूछा कि एटॉमिक वेट रे बाबू, देखो यहाँ ढक्कन खोलो, ये जो एटॉमिक वेट आपका पूछ रहा है कि 14 किसका है, तो बताए थे जब ट्रिक भी दिए थे कि 1, 4, 7, 17, 18 एक्सेप्शन है। 1, 4, 7 जो ट्रिक सिखाए थे 1, 4, 7 और 17 और 18 ये सब एक्सेप्शन में बताए थे। बाकी बात बोल दिए थे कि जो इवेन नंबर रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर इवेन है, उसमें क्या करना 2 से गुना करना, जो आंसर मिलेगा वही एटॉमिक वेट निकलेगा। और जो ओड रहेगा उसमें बताए थे 2 से गुना करके 1 जोड़ देना, जो आंसर निकलेगा वही एटॉमिक वेट होगा। बता चुके थे। लेकिन देखो बाबू आपको यहाँ पूछा है कि 1 होता है हाइड्रोजन का, 4 किसका होता है रे बेरिलियम का, 7 किसका होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का देखो ओड है, तो इस फार्मूला के अनुसार से आना चाहिए 7 दूनी 14 और 1 15। लेकिन बोले थे बाबू ये एक्सेप्शन है, इसका 14 होता है, बता दिए थे ना। तो इसका आंसर कौन होगा, किसका है 14 नाइट्रोजन का। समझ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ had been given by फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में है मेंडलीफ, बी नंबर में है लेवोजियर, बी में है आपका लेवोजियर, सी में है आपका जी मोसले और डी ऑप्शन में है आपका जी लॉदरमेयर। अरे बाबू जब तुम लोग को ये सिखाए थे कि जब भी पीरियोडिक लॉ बताए थे कि कौन दिया है, तो एक ट्रिकवा दिए थे, लालो दास ने लोहा मारा। लालो दास एक पागल आदमी है, उसको छेड़छाड़ किया। अब पगल में तो समझेगा नहीं, पकड़ा लोहा, इसको समझ लो लोहा है, मारा चटाक से। तो वह ट्रिकवा याद करना, लालो दास ने लोहा मारा। यानी कि फर्स्ट में लेवोजियर आता है, इस तरह से बता चुके थे, वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते। तो चलो यहाँ सीखो। फर्स्ट में बोले थे कि देखो जी यहाँ से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बोल दिए थे कि सबसे लास्ट में आया था मोसले, और अभी जो चल रहा है पीरियोडिक टेबल वो मोसले के नाम पर आधारित चल रहा है। और बोले थे कि एटॉमिक
नंबर पर बेस्ड है। तो देखो किसका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, किसका दिया हुआ है, मोस्ले का है ना। मोस्ले आंसर किस में है, सी में, राइट। तो सी टिक मारना है, समझ गया ना, प्यार हो रहा है रे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है फ्लोरीन, फ्लोरीन हैज, फ्लोरीन हैज, उसके बाद क्या है बाबू, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, एफिनिटी हैज, एफिनिटी अरे लेस होगा, एफिनिटी लेस देन दैट ऑफ, ऑप्शन में है आपका बाबू, यहाँ देखो ए नंबर ऑप्शन में है सोडियम, बी नंबर ऑप्शन में है पोटेशियम, सी नंबर ऑप्शन में है क्लोरीन और डी नंबर ऑप्शन में है आपका ऑक्सीजन। देखो ठीक से समझो, एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है प्यार, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनमा जानबे करता है जगह पर नेगेटिव चार्ज होता है। और बाबू एफिनिटी का मतलब होता है लव, प्यार वाला बीमारी चढ़ता है कभी, लव जिसको बोलते हैं अट्रैक्शन बोलते हैं, अट्रैक्शन तो अनेक हो जाता होगा कभी कभी अट्रैक्शन, कॉलेज में रोड में होबे करता होगा कहीं कहीं अट्रैक्शन। तो एफिनिटी मतलब होता है बाबू प्यार, लव, यानी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, है ना। तो देखो इसमें बोल रहा है कि फ्लोरीन हैज लेस देन एबिलिटी देन, हम बताए थे फिर कल बारात आई, फिर कल बारात आई। यहाँ देखो बाबू फ्लोरीन से ज़्यादा एफिनिटी किसका है, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, सोडियम का। ये सब को तो लेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का है, ये सब तो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉनमा को, है ना। ये सब इलेक्ट्रॉनमा को जो मेटल रहता है सो ऑलरेडी डोनेट करता है ना, ये एक्सेप्ट करता है। एफिनिटी किसका है, फ्लोरीन से किसका है, तो देखो फ्लोरीन नंबर 1 में है, क्लोरीन नंबर में 2 में है, तो एफिनिटी ज़्यादा क्लोरीन का है बाबू। अब बोलेगा ऐसा क्यों सर, तो देखो इसमें बाबू इस कितना का है, ग्रुप पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है, ये पीरियड नंबर 3 का एलिमेंट है, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। अब देखो जब एफिनिटी इलेक्ट्रॉन से प्यार हो रहा है, अगर तुम प्यार करेगा किसी से, शादी करेगा, बियाह करेगा, तो रूमा ज़्यादा रहेगा, घर हम तो कन्हैया लाइन के घुसाएगा रे। अब तो अगर रूमा में 2 रूम है, एक में मैया बप्पा कर रहता है और इसके पास क्लोरीन के पास 3 को कमरा है, तो कहीं प्यार करके एफिनिटी इलेक्ट्रॉनमा को प्यार करके लाएगा तो आराम से रूम में रख पाएगा, समझ रहे हैं बाबू। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे आज रखना कि इलेक्ट्रॉन से प्यार, तो इसके पास क्लोरीन के पास 3 कमरा है, आराम से एक में मम्मी पापा इसमें छोड़ देगा, खाना वाना खाएगा, 3rd कमरा में अपने दोनों घुस जाएगा। और इसमें क्या था, 2 कमरा था, इसको रखने के लिए नई जगह है, तो इसको प्यार कम होता है, क्लोरीन को प्यार ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो, तो समझ गया आंसर किसका होगा, सी में क्या है, क्लोरीन। समझ रहा है छोटुआ, जोर से बोलना पड़ेगा, समझ रहा है तुम, नहीं समझ रहा है तुम जी, हाँ समझ रहा है तो बोलना पड़ेगा, जब पूछेंगे कि समझ रहा है तो बोलना हाँ, चुपे चाप बोलेगा तो सोचेगा क्लास में कोई नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या था, इन पीटी, पीटी मतलब बाबू पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विथ सिमिलर, उसके बाद है वैलेंस सेल, वैलेंस कने चल गया रे, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्टकट में लिख देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन यार प्लेस्ड इन, ऑप्शन में था आपका देखो सबसे पहले था डिफरेंट ग्रुप्स, आपका बी में था सेम ग्रुप्स, आपका सी में था कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, कैन बी प्लेस्ड प्लेस्ड एनीवेयर, और आपका डी में था बाबू नन ऑफ दीज। अब यहाँ क्वेश्चन को पहले समझो प्यार से जी, उसके बाद तो टिक मरेगा। इन पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियोडिक टेबल एलिमेंट में विथ सिमिलर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन यार प्लेस्ड इन, मतलब वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है। देखो अब देखो पीरियोडिक टेबल में अप से टॉप से बॉटम आएंगे तो HCB एटॉमिक नंबर बढ़ता है ना, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो उसमें भी बढ़ता है, सगरे बढ़ता है। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी तो आगे पीछे होगा। लेकिन एक चीज़ बता दिए थे बाबू कि देखो एक ग्रुप में जो रखा है, किसी भी एक ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है, सपोज डैट ग्रुप नंबर 1 को कान पकड़ते हैं, बोलते हैं हमारे लिए ना करो रब से
फैयाद। अब इसमें क्या हुआ बाबू, ठीक से समझो। यहाँ क्या पूछ रहा है कि बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। हम बोल दिए थे कि जितना इस टेबल में जितना है एक ठो ग्रुप में, ग्रुप नंबर में जितना उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सबका सेम होगा, वैलेंसी भी सबका सेम होगा, बता चुके थे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, इसमें जो साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर भी कम पूरे हो जाएगा, साइज पर डिपेंड करेगा। इसका क्या सेम हो रहा था जी, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा था। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ लिखा हुआ है, क्या होता है सेम ग्रुप, क्या लिखा है यहाँ देखो, क्या सिमिलर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होता है सेम ग्रुप में, एक ग्रुप में होता है रे सिमिलर वैलेंस शेल सेम ग्रुप में होता है, तो बी का आंसर होगा। याद कर लो ठीक से। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एबिलिटी ऑफ एटम, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट, एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवार्ड, ठीक है, टुवार्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। इसका जी ऑप्शन में आपका है, ठीक है, ए नंबर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, AFFINITY इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपका बी में था बाबू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और आपका सी में था जी, आपका सी में क्या है था, आयनोजेशन इंथैल्पी, और आपका जी डी में था शील्डिंग इफेक्ट, DING शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं आयनोजेशन इंथैल्पी, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिसिटी चैप्टर बाबू पढ़ाएंगे ना तो तहस नहस हो जाएगा। तहस नहस समझता है, जब बाढ़ आता है तो किरण तहस नहस कर ले चल जाता है, देखते हैं अरे धाना तना रहता है सबको पसार ले तहस नहस, जो नदिया किनारों में जो गच्छन तच्छन रहता है सबके धसेले तहस नहस कर ले भाग जाते हैं ना। जब तूफान आता है पानी आता है तहस नहस कर देता है, वह तरीके तहस नहस हो जाएगा। अब यहाँ क्या पूछा देखो, एबिलिटी ऑफ आइटम मतलब आइटम के क्षमता, टू अट्रैक्ट मतलब किसी को अपने तरफ खींचने के लिए, इलेक्ट्रॉन टुवार्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। क्या कहते हैं बाबू, हम बताए थे, क्या बताए थे, HCl का एग्जाम्पल लिए थे। HCl बोले थे कि सबसे ज़्यादा किसी का जी HCl, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, लिखा चुके थे, इसका ज़्यादा होता है। तो एक क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा पावर है जिसको, अब सपोज दैट मुर्गा बनाया, दो आदमी मिलके, क्या बनाया मुर्गा। अब जकर पावरवा ज़्यादा में सनसना के ज़्यादा खाएगा रे, तो एकरो हिस्सा थोड़े खींच लेगा। अब पैसा मिलाया बराबर है, तब बॉन्डिंग मिला रहा था, जब बना रहा था दो गोटे एको इलेक्ट्रॉन दे के बनाया था। अब देखो ये बड़ था ये छोट था, अब मुर्गवा तो हमें लॉजवा में बनाता है तो दो गोटे सेम पैसा मिलाता है। अब जब ज़्यादा खाता है मैं तोरो हिस्सा थोड़े टनटना के खा जाता है। तो देख बाबू एकरो पास बताए वह है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो यकर ला इलेक्ट्रॉनवा अपन दाना ये खींच लेता है, थोड़े ये खींच लेता है। तो इसको ये कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण समझ गया ना, किसके कारण खींचता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका ज़्यादा होता है उसी के कारण खींच लेता है। क्या ज़्यादा होता है जी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण खींचता है, तो आंसर कौन होगा, बी होगा बाबू, राइट। बहुत अच्छा समझ रहे हैं। सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। कुछ भी लो हुआ तो हुआ पढ़ लेगा बाबू। अब तुमको परीक्षा में आना है, सिलेबस सबका फिक्स रहता है ना। अब सिलेबस तुम पढ़िए नहीं रहे, पढ़ने स्टार्ट कर दिया दूसर, अब ले लिया है साइंस सर किताब पढ़ेगा या आर्ट्स का, तो क्या तुम टॉप कर पाएगा जी, इंजीनियरिंग मेडिकल या फिर कॉलेज टॉपर नहीं बन पाएगा ना। तो मेहनत नहीं करना है, सही दिशा में मेहनत करना है। दिमाग भी दिन रात मेहनत करता है लेकिन साला कुछ करता नहीं है, विनाश करता है। तो इसीलिए मेहनत सही करो, पहले जान लो, सोच लो कि हमको क्या करना है, उसके बाद एक्शन लो, समझ गया। अब डेली नया लड़का के पास मिलेगा, देखेगा वो लड़का वो कर रहा है तो यहो करने स्टार्ट कर दिया, वो लड़का साइंस लिया तो हम ले लेंगे, वो लड़का वो टीचर वाठी जा रहा है तो हम चल जाएंगे। दूसरा चक्कर में कुएं में कूदेगा तो तुम भी कुएं में कूद देगा जी। अपने विचार से सोचो कि मेरे अनुसार से क्या ठीक है, हमको कहाँ बेसिक से समझा रहा है, कौन हमको समझा पाएगा, किस टीचर से मेरा दोस्ती हो पाएगा, किससे हम डाउट क्लियर कर पाएंगे, वही टीचर से दोस्ती करो, उसी को पैसा दो। टीचर का तो कमी नहीं है, जहाँ भी देखो कोई भी फील्ड में, एजुकेशन क्षेत्र में टीचर का भरमार है, लेकिन बाबू तुमको सेलेक्ट करना है कि हमको पढ़ना किसके पास है। अब कोई लड़का का डाउट रहता है कि नौका मास्टर में पढ़ावे पारते, तो नौका मोबाइलवा कहीं खरीदता है रे, Realme 7 ला मोबाइलवा कहीं खरीदता है,
सैमसंग वाला काहे न खरीदता है। पुराना मोबाइलों में फंक्शन कम था, अब नया टीचर जो आ रहा है सो बढ़िया बढ़िया प्रिपरेशन करके आ रहा है, नया नया फैसिलिटी दे रहा है। तो कभी किसी को जज नहीं करो कि नया है पुराना है। जज करने से पहले एक बार उसके पास जाके देख लो कि क्वालिटी क्या दे रहा है, उसके बाद जज किया करो। दूर से बाबू जज नहीं करो, समझ गया ना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, जब दुकान फेमस हो जाता है तो डुप्लीकेट भी सामान देना स्टार्ट कर देता है। तो ख्याल रखना इस बात को, उसके बाद कहीं जाके फंसना मकड़ी के जाल में, ना अंदर में घुसले रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा लाइफ में। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताएं? क्वेश्चन नंबर बाबू 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द, इसमें आपका ऑप्शन क्या क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टी एक नंबर में था साइज ऑफ आइटम, साइज ऑफ आइटम आपका बी में था साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका बाबू सी में था साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ प्रोटॉन, और आपका डी में ऑप्शन में था जी साइज ऑफ न्यूट्रॉन, साइज ऑफ न्यूट्रॉन, ये वाला ऑप्शन था जी आपका 4 को। अब देखो बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल मतलब भौतिक अवस्था, सबको 9-10 में पढ़ के आया है कि भौतिक अवस्था क्या होता है, रासायनिक अवस्था क्या होता है, रासायनिक गुण किसे कहते हैं, भौतिक गुण किसे कहते हैं। हम वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, इतना याद दिलवा दिए कि 9-10 में पढ़ के आया, बस मेमोराइज करो। और नहीं जानता है तो गूगल महाराज है ना बाबू, मारो सर्च सनाक से फेंक देगा तो हम हच के रे। तो चलो यहाँ देखो क्या पूछ रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करता है? अजी इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है जी, प्रोटॉन के पास जी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर क्या इसमें डिपेंड करेगा? यहाँ से देखो जी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का साइज पर डिपेंड नहीं करता बाबू, चुपचाप जान जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब रंग में परिवर्तन होता है कि गुण में परिवर्तन होता है, सब तुम लोग जानता है। अब क्या बोले थे कि एक छोटका अलुआ है, एक बड़का अलुआ है, इससे समझो छोटका अलुआ है, बड़का अलुआ है। छोटका अलुआ सिझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि बड़का अलुआ रे? बड़का अलुआ, तो बड़का अलुआ ज़्यादा सिझाने में बल लगेगा। तो इसको बहुत यहाँ समझ आना, ये अलुआ से कंपेयर करना, समझ गया? फिजिकल प्रॉपर्टी जब आएगा ना अलुआ तलुआ सोचना कि छोटका अलुआ जल्दी सिझेगा कि बड़का अलुआ। तो साइज पर, जो साइज पर डिपेंड करता है ना फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका जैसे पहले था टाइट था अलुआ, अब सिझाएँ तो गुलगुल हो गया है ना, चपचपाया गया है क्या नहीं? अब भाता पहले था चावलवा, अब इसको जब सिझाएँ तो एकदम चपचप हो गया, बड़बड़ दनवा फूल गया था। इसका परिवर्तन हो रहा है ना जी, नहीं परिवर्तन हुआ, पहले इतनी बुजुर्ग था, चावलवा बड़बड़ हो गया, अलुआ पहले टाइट था, अब इना हो गया, चेंज हो रहा है। तो साइज पर डिपेंड करता है बाबू, किस पर? साइज ऑफ आइटम पर, मतलब जो आपका आइटम है उसका साइज पर डिपेंड करता है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो क्या था, ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स है ना, ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप्स इन द पीटी, जहाँ लिखेंगे बाबू चुपे चाप समझ जाना, पीरियोडिक टेबल हैव द सेम, क्या इसका सेम होता है? चलो ऑप्शन दिखाते हैं आपको जी। ऑप्शन में है क्या है, छोटा छोटा लिखा गया, धुंधुर हो गया है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है। बी नंबर में बाबू, बी नंबर में था एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बाबू। सी नंबर में आपका था जी एटॉमिक नंबर, क्या था? एटॉमिक नंबर। आपका डी नंबर में था जी, डी नंबर में था जी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। आप क्या पूछ रहे हैं? ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप, मतलब ग्रुप मेरे बाबू जितना एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट मतलब सब तत्व, इन द ग्रुप मतलब ग्रुपा में, इन द पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में, हैव सेम मतलब उसके साथ बराबर क्या चीज़ होता है? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, या फिर नन ऑफ दीज। देख रहे बाबू एटॉमिक वेट, अब अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है तो उसका एटॉमिक वेट ऑटोमेटिक चेंज करेगा, है क्या नहीं? अब नीचे से ऊपर जाते हैं सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है रे, तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है इसका एटॉमिक वेट, तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये ऑप्शन वहाँ होबेन करेगा, ये ऑप्शन वहाँ होबेन करेगा। इसमें तो कुछ पूछबे नहीं किया, ये डॉटफुल में रख दिया है। अब देखो यहाँ क्या होता है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप क्या बोले थे कि जो एक ग्रुप में जितना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होता है, लेविस डॉट सैम्बल सबका सेम होता है, बता चुके थे प्यार से। तो क्या सेम होता है जी? ऑप्शन कौन होगा? 1, सेम नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितना ग्रुप में, एक ग्रुप में कोई भी ग्रुप का कान पकड़ो जी। फिर कल बारात आई, एकदम शादी ब्याह आता है, लगन पर लगन है ना, भैया की शादी, भाभी की शादी, था एकर शादी वकर शादी, डेली डेली बारात जाओ, एकदम कपड़ा खींचो भोरे भोरे आके डेली बारात घूमते रहो। फिर कल बारात आई। अब इसमें जितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बाबू उतने अकर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लेना, सबका सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका सेम होगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी सबका सेम होगा। ये टिकुलिया रेटिकुलिया, टिकुलिया नहीं जानता है? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जैसे इसका कितना हुआ, 17 होता है क्या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 किए हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 है बाबू। तो टिकुलिया साटने नहीं सिखाए थे? लड़कियाँ टिकुलिया नहीं साटते, टक टक, यह तेरी क्या बोले, पहले योको टिकुलिया पतिया सुखाड़ के साटना जी, उसके बाद टिकुलिया को सेट लिया, अब बचा फिर से, फिर इसको जोड़ी बना देना। फिर कितना हो गया, 4 हो गया ना, 5 6 7, तो इसके पास एक ठो खाली था जी। तो इस तरह से लेविस डॉट सैम्पल मतलब एक इसमें के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितना ही ग्रुप में सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। समझ गया? हाँ, तो टिकुलिया साटने सीख गया। तो आंसर समझ में आ गया? बहुत सुंदर, हमको पता है कि आप लोग एक्सेलेंट हो। मेहनत सही डायरेक्शन में करो, कामयाबी तो आपका शोर मचा देगा। बाकी बात, रूम में अगल में बगल में तेरा हौसला को काटने के लिए बहुत लोग पड़े हैं ना। जब तुम पॉजिटिव सोचेगा तुमको नेगेटिव करने के लिए कोई न कोई आइए जाएगा बाबू। जैसे तुम कुछ बढ़िया चीज़ सोचना स्टार्ट कर देगा, वो सोचेगा अरे मेरे से आगे निकलेगा, तो तेरा पंख काटने आ जाएगा। मतलब जब भी तेरा हौसला ऊपर तक जाएगा, याद रखना पंख काटने कोई ना कोई ज़रूर आएगा। इसीलिए बाबू अपना जो काम कर रहा है अपने दिमाग से करो, तुमको क्या करना है, तुमको कहाँ मज़ा आ रहा है, तुमको क्या सोचना है, लाइफ कैसे जीना है। ठीक है? माई लाइफ माई रूल होना चाहिए, समझ गया ना? माई लाइफ माई रूल। डिक्रीजेज 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 डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। बी में है जी, बी में आपका है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप जी। आपका सी में है, सी में क्या है, रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, रिमेन MAINS, रिमेन सेम, रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन यहाँ दा होते रे बाबू। और बाद देख डी में, डी में है आपका कनेक्ट होकर ले, नन ऑफ एबव, मतलब जितना इससे ऊपर ही सब लिखे कोई नहीं है ना। अब क्या बता रहे बाबू, आयनोजेशन एनर्जी। देखो आयनोजेशन एनर्जी को ऐसे समझो कि एलिमेंट के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़ता है, जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, उसको आयनोजेशन एनर्जी करते हैं। ए बाबू ककरो पास बॉन्ड बना लिया है, सपोज एक लड़का लड़की ककरो से बॉन्ड बनल है, और बॉन्डवा कब तोड़ेगा रे, कब तोड़ेगा? जब तुम वो लड़कवा से ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा, स्मार्ट रहेगा, तेरा पैसा ज़्यादा रहेगा, उसके महंगा बाइक रहेगा, तेरा एटीट्यूड शानदार रहेगा, तब न फिर उसको छोड़ के तेरे पास काहे लाएगी? नहीं ना आएगा रे, आएगी। तुम वो लड़का से ओवर स्मार्ट रहेगा, है ना, पैसा ज़्यादा रहेगा, ओवर स्मार्ट दिखेगा, तेज रहेगा, सब चीज़ में गाड़ी घोड़ा महंगा रहेगा, ऑटोमेटिक लड़की आएगी। तो देखो बाबू, ये जो बॉन्डवा है आयनोजेशन एनर्जी मतलब होता है कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनवा जो घुसल है उसको निकालने के लिए। तो उसको कैसे निकालेंगे? जब उससे कुछ पावरफुल ज़्यादा कुछ देंगे तब रे। तब जब हम एनर्जी को निकालते हैं इलेक्ट्रॉनवा, तो वहाँ एनर्जी हमको देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एनर्जी, एनर्जी देते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ से निकलता है बाबू इलेक्ट्रॉन। जब ओकर एनर्जिया देते हैं तो ओकर बंधनवा तोड़ देता है, मतलब पावरफुल आदमी गया तो उसका बंधनवा तोड़ दिया, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ, तो वह होता है आयनोजेशन एनर्जी। अब देखो बात रह गया कि आयनोजेशन डाउन द ग्रुप। देख रहे बाबू, ग्रुपा में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो साइजवा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बढ़ता है। अब देखो तुर हाथा में एगो गेंद है, क्या है जी? गेंद, छोटका गेंदा है ना। अब तुम उसको किड़किड़ा पकड़ा, जल्दी कोई छोड़ा पाएगा? नहीं छोड़ा पाएगा। चलो इतना बड़ा गेंद दिए जी, आप पकड़ा, अब क्या वो अकर अपेक्षा छोड़ा सकता है? चलो जी अभी और बड़ा गेंद दे दिया, अब इतना बड़ा गेंद दे दिया, अब क्या करेगा? और जल्दी छोड़ा सकता है? चलो जी इतना बड़ा गेंद दिया, अब तो हाथ में ठीक से पकड़ा नहीं सकता है, अब आराम से छोड़ा लेगा, है ना, तुरंत ही टीनेगा। पहले जब छोटका पकड़ाए थे तो एकदम किटकिटाक पकड़ा था, नहीं कोई छोड़ा पा रहा था। जब उसे बड़का किए तो उससे ज़्यादा छोड़ा पा रहा था, नहीं और सबसे बड़का को तुरंत ही छोड़ा पा रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है कि इसमें हमको आयनोजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, छोटका में क्या करना पड़ता है? ज़्यादा देना पड़ता है। और इसमें क्या, इसमें इससे कम देना पड़ता है, इसमें और कम देना पड़ता है, इसमें और कम देना पड़ता है ना निकालने के लिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू? यहाँ पढ़ो, आयनोजेशन एनर्जी पूछा, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सही बात। देखो यहाँ ज़्यादा दे रहे थे, यहाँ कम दे रहे हैं, यहाँ और कम दे रहे हैं, यहाँ और कम दे रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं रे एनर्जिया। तो आंसर कौन होगा? ये राइट। और यू आर
बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, कामयाबी तेरा शोर मचा देगा। तुमको झंडा जरूर गाड़ना है, सोशल मीडिया पर तेरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तेरा मोहल्ला में तेरा पोस्टर जाके हम चिपकाएंगे अपना हाथ से। बस मेहनत सही करो, बाकी बस मोहल्ला में शोर मचाने के काम हम कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्या हुआ यहाँ पर देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या है, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। एलिमेंट है रे बबुआ, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं है रे, एलिमेंट है। ये है ना रे, एलिमेंट्स यार अरेंज्ड, अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन दिया है जी, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, डिक्रीजिंग DECREASING, डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। हाँ जी, बी में आपका ऑप्शन दिया है बाबू, इसको मिटा देते हैं, ये डिस्टर्ब करता है ना, जो डिस्टर्ब करे उसको छोड़ के चल जाओ। समझ जाओ कि मेरा मार्ग में ये बाधा डाल रहा है, उसको डिलीट कर दो अपना दिमाग से, काम खत्म। क्या कि ज़िंदगी नाच देगा। एक अलुआ सड़ता है, देखता है ना, इतनी बुजुर्ग सड़ता है, जितना अगर गोढ़िया में रहता है सब कुछ सड़ा देता है। तो जो अलुआ सड़ल है उसको उठाओ और पकड़ के फेंक दो, ताकि और अलुआ को नहीं सड़ावे। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके बाद है बाबू सी ऑप्शन में आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और आपका डी में है जी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है कि एलिमेंट आर अरेंज्ड, जो पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं रे बाबू, कहाँ देखता है, पीरियोडिक टेबल हम जो देखता है, एलिमेंट वह किरण अरेंज रहता है रे। क्या बोले थे, जब मेंडलीफ बाबू सरकार लाया था, मेंडलीफ तो क्या किया दिया, एटॉमिक मास पर सजा दिया था, तो फेल हो गया। जब मोस्ले आया, उसने जब हीलियम प्लस न्यूक्लियस से बॉम्बार्ड कराया, एकदम पकड़ा मेटल के समय, मारा टन 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 पूरा स्पीड से जा रहा था। देखा कि ग्राफा का जब मेंडलीफ जो खोज किया था एटॉमिक मास पर, तब बड़ी दूर दूर में आ रहा था जी, मार रहा था, बॉम्बार्ड करवा रहा था। जब एटॉमिक नंबर पर बाबू सरकार मोस्ले ने लिया, तो पूरा एकदम ये लाइनिया के अगल बगल में ही आ रहा था। तो मोस्ले बोल दिया कि देखो, जो आपका फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, वो एटॉमिक मास पर नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। समझ गया ना। और पीरियोडिक टेबल में तुम देखा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा ले रहे। देखो यहाँ हाइड्रोजनमा से चालू होता है बाबू, हाइड्रोजनमा ये कर रहे हैं यहाँ हीलियम, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए तो देखो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, फिर इसके बाद यहाँ क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो देखो इंक्रीजिंग मतलब इससे बढ़ रहे हैं रे, बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे हैं। देखो इधर भी जाते हैं तो इधर भी इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 आ रहा था, नीचे भी आ रहे हैं तो यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेना। तो आंसर कौन होगा, यहाँ से बताओ आंसर कौन होगा। सी नंबर नहीं अरे इसमें एक ऑप्शन गलत लिखा गया है, ठीक है। डिक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो रे यहाँ एक गलती लिखा गया, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नहीं, यहाँ नंबर होगा, ठीक है बाबू, नंबर होगा, यहाँ गलती लिखा गया था, सॉरी फॉर दिस। हो जाता है कभी। कौन होगा रे छुटकाना, सी नंबर। ऑल यार वेरी बेस्ट, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा आप लोग ने परफॉर्मेंस किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा बाबू कमेंट सेक्शन में बक्सा में कमेंट कर करके भर दो। टेंशन लेने का कोई बात है क्या, नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।